दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। किसान सम्मान सम्मेलन में शामिल होंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगे। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी शामिल होंगे। 9 करोड़ 26 लाख लाभार्थी किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे 20,000 करोड़ रुपए। किसान सम्मान निधि स्वयं सहायता समूह की 30,000 कृषि सखियों को प्रमाण पत्र देंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी में प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे तो काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद गंगा आरती में भी शामिल होंगे। तो तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहला ये काशी का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और यहां पर बड़ी सौगात कह सकते हैं किसानों को देंगे, क्योंकि किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी होने जा रही है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री इस दौरान काशी में मौजूद रहेंगे। तैयारियों की हम बात करें तो पूरे जो रूट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सड़क मार्ग से दशाश्वमेध घाट जाने और विश्वनाथ मंदिर जाने का, उस पूरे रूट को सजा दिया गया है। मैं आपको लहुरा बीर की तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये लहुरा बीर चौराहा है जहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं शाम को मौजूद रहेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फूल बरसाकर, शंख बजाकर, ढोल नगाड़ों से स्वागत करेंगे। ये केवल एक पॉइंट नहीं है बल्कि पुलिस लाइन से दशाश्वमेध घाट तक कई पॉइंट्स पर ऐसे ही भाजपा के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले काशी आगमन पर स्वागत करेंगे। अगर आज के हम कार्यक्रमों पर सही तौर पर नजर डालें तो सबसे पहले प्रधानमंत्री करीब 4 बजे मेहंदीगंज पहुंचेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो किसान हैं उनको प्रमाण पत्र देंगे। 7वीं किस्त के रूप में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी करेंगे। करीबन 9.26 करोड़ लाभार्थी इससे लाभान्वित होंगे। सम्मेलन के दौरान ही पीएम मोदी स्वयं सहायता समूह की 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि सखी प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे। हालांकि मंच पर कुछ लोगों को प्रतीकात्मक प्रमाण पत्र देंगे प्रधानमंत्री। और सम्मेलन के बाद पीएम मोदी शाम 7 बजे दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगे। लेकिन गंगा आरती में शामिल होने से पहले जब प्रधानमंत्री पुलिस लाइन से सड़क मार्ग के जरिए दशाश्वमेध घाट जाएंगे तो कुछ इसी तरीके से जगह जगह स्वागत तैयारियां की गई है और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जगह जगह स्वागत होगा। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में प्रधानमंत्री गंगा पूजन करेंगे। उसका रिद्धि सिद्धि के रूप में जो कन्याएं हैं वो मौजूद होंगी और चक गंगा आरती करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री को गंगा सेवा निधि की ओर से भी रुद्राक्ष की माला, गंगा आरती और से जुड़ा हुआ उनकी तस्वीर और प्रसाद के रूप में लाल पेड़ा दिया जाएगा। गंगा घाट को भी पूरी तरीके से सजाया गया है गंगा आरती के लिए भी शाम को। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री दर्शन पूजन करेंगे। आपको बता दें कि आचार संहिता का जब ऐलान हुआ था उससे पहले प्रधानमंत्री काशी आए थे और उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दरबार में पूजन किया था और तब यहाँ पर ब्राह्मणों ने उनको विजय का मंत्र दिया था। और यहाँ से प्रधानमंत्री जब तीसरी बार जीते काशी से और प्रधानमंत्री बने हैं तो वो अपनी माँ गंगा, जिसको वो कहते हैं कि उन माँ गंगा ने उन्हें गोद लिया है, तो उन माँ गंगा का पहले स्मरण करेंगे, नमन करेंगे, पूजन करेंगे, गंगा आरती में शामिल होंगे। उसके बाद काशी पुराधिपति बाबा विश्वनाथ के दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजन अर्चन करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री सीधे बरेका गेस्ट हाउस जाएंगे। एक जो चर्चा है जो न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार काशी में रात्रि भ्रमण कर सकते हैं। जो बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें जो प्रमुख नाम है वो है जो देश की पहली सार्वजनिक परिवहन के रूप में रोपवे सेवा शुरू हो रही है काशी में, देव दीपावली से जिसे शुरू करने की तैयारी है उसका निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा सिगरा स्टेडियम जो लगभग बनकर तैयार है उसका भी प्रधानमंत्री रात में निरीक्षण कर सकते हैं। तो आज शाम से प्रधानमंत्री रात तक काशी में रहेंगे, अपनी काशी में विकास कार्यों को देखेंगे, किसान सम्मान निधि किसानों को देंगे और जो किसान सम्मान निधि का जो कार्यक्रम है, किसान सम्मेलन है, उसमें भी 50,000 से ज़्यादा किसानों को बुलाए जाने का लक्ष्य है। वहाँ पर पहुँचेंगे और वहीं पर सखी जो कृषि सखी मित्र हैं, महिलाएं हैं, उनसे संवाद करेंगे कैसे उनके जीवन में ये बड़ा बदलाव आया इस योजना के बाद। तो किसानों की सम्मान निधि को लेकर भी कुछ किसानों से संवाद करेंगे। तो पूरी तैयारी की जा रही है। लगातार जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा और शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी में, उनकी काशी में भव्य स्वागत किया जाएगा।
आगरा में चलते ट्रक में भीषण आग लग गई। राहगीरों के शोर मचाने पर ड्राइवर को जानकारी मिली। ड्राइवर की कुशलता से बड़ा हादसा होने से टल गया है। एडीए के पार्क में लगी समरसेबल चलाकर आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों की पुलिस अभी जांच कर रही है। थाना ताजगंज फतेहाबाद रोड रामाडा होटल के पास का यह मामला है। नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को जारी किया है नोटिस। 0.01% खामी यहां पर मिली अगर तो सख्ती से निपटेंगे, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। हम छात्रों की मेहनत को समझते हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। छात्रों की शिकायत को नजरअंदाज ना करें, ये भी कहा गया। तो नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है कि अगर 0.01% भी खामी पाई जाती है तो सख्ती से निपटेंगे। और एनटीए को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी एनटीए से सवाल कर चुका है, एनटीए से जवाब मांगा जा चुका है। सुशील पांडे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुशील, नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई हुई उसमें क्या कुछ रहा? देखिए, नीट के मामले पे एक और याचिका दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दो अहम टिप्पणियां की। पहला कि नीट इस पूरे मामले में छात्रों के द्वारा जो शिकायत की जा रही है, एनटीए इस पूरे मामले को गंभीरता से डील करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर इस पूरे मामले में किसी भी की तरफ से कोई लापरवाही अगर बरती गई है तो हम उनको नहीं छोड़ेंगे, यानी कि हम उनके साथ सख्त कार्रवाई करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह भी कहा है कि छात्रों के द्वारा जो शिकायत हुआ है वो नजरअंदाज न किया जाए, क्योंकि हम छात्रों की मेहनत को समझते हैं। तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सख्ती नीट के मामले में दिखाई है। अब एनटीए इस दिशा में किस तरह आगे बढ़ता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिकाएं दाखिल की गई थी उन दोनों याचिकाओं पर फिलहाल एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मामले को मुख्य याचिका के साथ जोड़ दिया है, जिस पर अब 8 जुलाई को सुनवाई की जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई टिप्पणी निश्चित रूप से एक बड़ी टिप्पणी के तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा था कि नीट की जो परीक्षा हुई है उसमें पेपर लीक की पूरी संभावना है और इस पूरे मामले में साफ तौर से पूरे पर्याप्त सबूत हैं और बिहार और गुजरात के पुलिस द्वारा इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में एक बड़ी टिप्पणी की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए सुशील। है कि कितनी मुश्किल से ये जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी करते हैं, और अगर इसमें आप एडवर्सरी प्रोसीडिंग्स मत समझिए, ये आप अपने क्लाइंट को एडवाइस कीजिए कि अगर इसमें कुछ हो सकता है, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है तो आप कीजिए, आप प्रिपेयर आइए। आप ये मत सोचिए कि आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट्स आज उनको एनटीए को काफ़ी फटकार लगाई है, और फिर से जो मेन मैटर है जुलाई 8th के लिए लगा दिया गया है। ये सर, लगातार सुप्रीम कोर्ट में नीट को लेकर पिटीशन आ रहे हैं, एक आपका भी है, इससे पहले भी आए हैं, तो आपको क्या उम्मीद है सर? 8 जुलाई को नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है, क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, आज जिस तरीके का ऑनरेबल कोर्ट ने एनटीए को बोला है उससे हमारी उम्मीद बहुत जाग गई है। हमारे पास जो पिटीशन है उसमें 20,000 स्टूडेंट्स ने वो पिटीशन को साइन रिप्रेजेंट किया अपने को, और ये 8 जुलाई को आएगी। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये भी बोला है कि हमारा भी टाइम लॉस हुआ था। तो जाते जाते ऑनरेबल जजेस ने ये भी एड्रेस किया कि ये जो आप फिगर पे आए हैं कि 1563 स्टूडेंट्स का टाइम लॉस हुआ था, वो किस बेसिस पे आप कह रहे हैं, क्योंकि वो तो बहुत लोगों का हुआ था। हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिटीशन किया है वो उनका नंबर ही बहुत ज़्यादा था। तो काफ़ी आज की हियरिंग मैं कहूँगा बहुत अच्छी रही फ्रॉम कैंडिडेट्स पर्सपेक्टिव और स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव के लिए। आज का हियरिंग बहुत अच्छा था। 8 जुलाई को हम बहुत होपफुल हैं, क्योंकि और एविडेंस जैसे शाहजहांपुर में एक ओवरलोड ट्रैक्टर रोड पर जमीन से कई फीट ऊपर तक उठ गया और ट्रॉली पर सीमेंट से भरी बोरियां लादी गई कि ट्रैक्टर हवा में उठ गया। ड्राइवर तब भी ट्रैक्टर चलाता रहा और बीच सड़क पर मोड़ लेता रहा। ड्राइवर अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर दूसरों की जान के साथ भी खिलवाड़ करता हुआ नजर आया। वीडियो सामने आने के बाद संबंधित विभाग की खूब किरकिरी हो रही है।
29 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई है। जम्मू में अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप में जम्मू पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के कमांडोज ने मॉक ड्रिल की और अपनी तैयारियों को परखा। इस दौरान जम्मू पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के कमांडोज किसी भी तरह के हमले या फिर अप्रत्याशित घटना से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद नजर आए। अमरनाथ यात्रा के लिए देश विदेश से श्रद्धालु बेस कैंप पहुंचते हैं। आतंकी धमकियों के बीच अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां जम्मू से लेकर कश्मीर तक हाई अलर्ट पर हैं। एटा में संपत्ति के लिए बेटे पर अपनी मां की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगा है। आरोप ये है कि हत्या के बाद बेटे ने अपनी मां के शव को गहरी गठरी में बांधकर खेत में दफना दिया। घटना की जानकारी होने पर पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर महिला के शव को जमीन में से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। शक के आधार पर पुलिस ने आरोपी बेटे से कड़ी पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म भी कबूला। उसने बताया कि उसकी मां प्रॉपर्टी बेचने की धमकी दे रही थी, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शाहजहांपुर की पुलिस ने दहेज हत्या के आरोप में पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने दहेज की खातिर बेटी की हत्या कर दी थी। इस मामले में खुदागंज पुलिस ने केस दर्ज किया था। मामला थाना खुदागंज के पुनापुर गांव का है। पुलिस ने आरोपी रामवीर और मनोज को गिरफ्तार कर लिया है। हमीरपुर जिले में शॉर्ट सर्किट के चलते दुकानों में भीषण आग लग गई। दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकानों में तेज धुआं देखकर दुकानदारों ने चिल्लाकर सभी दुकानदारों को जगाया। तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया था। दुकानदारों ने आग बुझाना शुरू कर दिया और आग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है। हमीरपुर की खबर हम आपको बता रहे हैं। अग्निकांड में कई दुकानें जलकर राख हो गई हैं। दुकानों में भीषण आग की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी और वजह बताई गई शॉर्ट सर्किट। गर्मियों में आग लगने की खबरें, आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी कड़ी में यूपी के हमीरपुर में भी अग्निकांड में कई दुकानें जलकर राख हो गई हैं। अयोध्या में रामलला के मंदिर में 1600 किलो की हनुमान जी की गदा और 1100 किलो का रामधनुष चढ़ाया जाएगा, जिससे राजस्थान से अयोध्या लेकर जाया जा रहा है। देखिए, ये है पंच धातु से बनाई गई 1600 किलो की हनुमान जी की गदा और ये है 1100 किलो का रामधनुष। इसे देखने वाले हैरान हो जाते हैं। इसे लेकर राजस्थान के शिवगंज से अयोध्या पहुंची हैं आचार्य डॉक्टर सरस्वती गौर। उन्होंने कारसेवकपुरम में इस गदा और धनुष को राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को समर्पित किया। इस दौरान रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास मौजूद थे, जिन्हें हनुमान गदा भेंट कर राम मंदिर में समर्पित किया है। भगवान राम के प्रति अन्य भक्ति हमारे अंदर प्रतिदिन एक ज्वार के रूप में रहती है, लेकिन एक कोई अवसर नहीं था हमारे पास में कि हम उसको कैसे हम बाहर लेकर आए, हम उसको कैसे प्रदर्शित करें। लेकिन जब 22 जनवरी को जब भव्य राम मंदिर का यहाँ निर्माण हुआ, हमारे रामलला को टेंट से यहाँ पर एक सुंदर से राजमहल में जब यहाँ स्थापित किया गया, तब हमें भी एक आशा जगी कि हम भी अब अपनी भेंट यहाँ पर चढ़ावे के रूप में अर्पण करवा सकते हैं। इस गदा और धनुष को राजस्थान में भगवान शिव की नगरी शिवगंज में तैयार किया गया है। बीते दिनों राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सिरोही से इसको केसरिया झंडा दिखाकर अयोध्या रवाना किया था। आचार्य डॉक्टर सरस्वती देव कृष्ण का कहना है कि प्रभु राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद पूरे देश दुनिया के राम भक्तों ने एक अलग ही आस्था प्रभु राम के प्रति दिखाई है, तो वो भी प्रभु राम को कुछ न कुछ समर्पित करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने पंच धातु से निर्मित 1100 किलोग्राम का एक राम धनुष और 1600 किलोग्राम की हनुमान जी की गदा जो पंच धातु में तैयार करवाया।
चंपत राय ने कहा था कि इन दोनों वस्तुओं को राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। इसको बनाने के लिए काफी समय लगा। राम नवमी से इसका कार्य लगातार चल रहा था। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि प्रभु राम और पवन पुत्र हनुमान के अलग अलग शस्त्र हैं। प्रभु राम का शस्त्र तीर धनुष है तो पवन पुत्र हनुमान का शस्त्र गदा है। जब प्रभु राम वनवास जाने लगे तब भी धनुष को नहीं छोड़ा था। इस प्रकार पवन पुत्र हनुमान का शस्त्र भी गदा है, जिसके माध्यम से पवन पुत्र हनुमान शत्रुओं का विनाश करते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। और यह जो समर्पित होगा और रामलला के लिए, वह रामलला के धनुष बाण को स्थापित किया जाएगा और उसके बाद गदा भी स्थापित होगी। यह जो भी भक्तगण आएंगे वो रामलला का दर्शन करेंगे और साथ साथ उस धनुष बाण के भी दर्शन करेंगे। इसलिए यह जो कार्य किया जा रहा है बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम है, बहुत श्रेष्ठ है। इस गदा और धनुष को देखने वाले लोग जोश से गदगद हो जाते हैं। भगवान राम और हनुमान जी के प्रति उनकी श्रद्धा उमड़ने लगती है और ये धनुष और ये गदा चर्चा की विषय बनी हुई है। अयोध्या से निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। और वक्त छोटे से